Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel. चलो हम हमारी जो मॉक सीरीज़ है वो कंटिन्यू करते हैं. दिस इज़ पार्ट 2. अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं. ये जो आपका मॉक सीरीज़ चल रही है, दिस इज़ फॉर ग्रीन ओलंपियाड एंड फॉर क्लास 6 to 8. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है. चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 16th क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम 15th क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 16th क्वेश्चन है, नेम द फ्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग शुगर केन, सारडस्ट, कॉर्न और वुड चिप्स. जो आपकी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल्स में एनारोबिकली. इसने बोला है कि कौन सा फ्यूल हम शुगर केन, सारडस्ट और कॉर्न और वुड चिप्स को फर्मेंट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं. उससे हम पीट कर सकते हैं, एथेनॉल कर सकते हैं, केरोसिन कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन कर सकते हैं. उससे हम एथेनॉल नाम का जो फ्यूल है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स जनरली ग्रो इन सोयल. ये बात आपको पता है, बट दे कैन आल्सो बी ग्रोन इन अ लिक्विड मीडियम. द लेटर मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्कोपिक्स या हाइड्रोफोबिक्स. उस मेथड को बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स. दैट इज़ एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम प्लांट्स को लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाइब्रिड राइस इज अ टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइस. जो हाइब्रिड राइस है वो क्या होता है? हाइब्रिड राइस होता है एक ऐसा राइस जब आपके दो या दो से ज़्यादा, यूजुअली दो ही राइस को या दो अलग अलग क्वालिटीज़ को मिक्स करके एक नई टाइप की क्वालिटी बनाई जाए, उसको हम हाइब्रिड राइस कहते हैं. या फिर हाइब्रिड, किसी भी चीज़ का हाइब्रिड बना सकते हैं हम. वीट का हाइब्रिड भी बनाते हैं उसकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए. विच एशियन साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस. जो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस हैं वो हैं आपके युवान लोंगपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट्स नीड वाटर एंड लाइट फॉर ग्रोथ. Name the phenomena in which a plant is oriented to grow towards the source of light. देखो आपके, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, फोटोट्रोपिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोक्रोमेटिज्म, फोटोपीरियोडिज्म. इसमें आपको सारे वर्ड्स लाइट से रिलेटेड हैं. फोटोट्रोपिज्म. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोटोट्रोपिज्म है, कि जो एक प्लांट है वो लाइट की तरफ अपने आप को ग्रो करता है. दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसके अलावा जो ये और डेफिनेशंस हैं ये आपकी हायर क्लासेस में आएंगी, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस दैट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर रिमूविंग साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. कौन से हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी साल्ट को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें सॉइल के अंदर से. सेलेनाइजेशन, बायोरिमिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, फाइटोरेमिडेशन. हम क्या बोलते, सबसे पहले सेलिनेशन क्या होता है, सेलेनाइजेशन क्या होता है, मतलब कि जब आपकी सॉइल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट बढ़ जाए, दैट इज़ नोन एज सेलेनाइजेशन. नेक्स्ट आपका है बायो रेमिडेशन. बायो रेमिडेशन क्या होती है, रेमिडी, एक तरह से ट्रीटमेंट, मतलब जिसके अंदर हम सोयल के अंदर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव कर सकें. इसके अलावा एक और वर्ड है फाइटो रेमिडेशन. फाइटो रेमिडेशन मीन्स
कुछ ऐसे प्लांट्स उनको यूज़ किया जाता है ताकि सोयल के अंदर से एक्स्ट्रा साल्ट, एक्सेस साल्ट को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग is another name for regular farming or uses chemical pesticides, uses biological pest control and crop rotation, uses chemical feed additives. सो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमने इससे पहले भी की थी पिछले वीडियो में। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर एक ऐसी टाइप की फार्मिंग है जिसमें हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या आपकी केमिकल से बनी हुई चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फील्ड इज प्लोड prior to sowing of seeds at it allows। जो हमारा सोइंग है मतलब कि आपके सीड्स को डालना सोइल के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज सोइंग। तो जो सोइंग है वो प्लोइंग के बाद की जाती है, ऐसा क्यों? ताकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा गिवन है प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल, वेंटिलेशन या ग्रोथ ऑफ सोयल बैक्टीरिया। सो जो प्लोइंग है वो इन सभी के लिए की जाती है ताकि आपकी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सकें, अच्छी सी एयर मिल सके आपकी रूट्स को, और आपका जो बैक्टीरिया है, यूज़फुल बैक्टीरिया सॉइल के अंदर, वो ग्रो कर सके। इसलिए आपके सॉइल को प्लो किया जाता है बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबोव। Next question is growing vegetables, flowers, fruits and decorative plants for commercial use is known as viticulture, horticulture, sericulture या pisciculture। सो जो डेकोरेटिव प्लांट्स की जब जहाँ बात आती है या फ्लावर्स और वेजिटेबल्स की बात आती है तो उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा जो आपका विटिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ वाइन्स या फिर ग्रेप्स। जो ग्रेप्स की जो आपकी खेती होती है उसे हम विटिकल्चर कहते हैं। सीरीकल्चर बोला जाता है सिल्क फार्मिंग को, मतलब आपके जो सिल्क बनाने के लिए जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी फार्मिंग की जाए। पिसिकल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ फिशेस। Next question is a new town designed to have the least impact on environment is called इको टाउन। तो हमारे जो इको व्हीकल्स भी चल रहे हैं, ऑटो रिक्शाज भी आपकी इको चल रही हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर कम से कम इफेक्ट हो, पोल्यूशन ना हो, दैट इज इको वर्ड आपका यूज किया जाता है, इको फ्रेंडली। सो इको टाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली फेंस्ड अर्बन इको सेंचुरी विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 500-year vision to restore the forest area and freshwater ecosystem in Wellington Valley. This novel conservation project deals with the reintroduction of species and habitat protection activities. So आपकी जो वर्ल्ड फुल्ली फेंस्ड इको सेंचुरी है उसका नाम क्या है? दैट इज ज़ैलैंडिया, क्लेडोनिया, मैकाडोनिया या मेसोपोटामिया। सो इसको हम बोलेंगे ज़ियालैंडिया। इसके अलावा ये जो कैल्डोनिया है आपका, ये क्या है? कैल्डोनिया है आपका रोमन नेम है जो स्कॉटलैंड के लिए यूज़ किया जाता है। मीज़ाडोनिया है आपका, इट इज़ अ कंट्री इन साउथ ईस्ट यूरोप। ये एक कंट्री है जो आपकी साउथ ईस्ट यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है a large scale long term shift in planet's weather pattern or average temperature is commonly known as climate shift, climate change, greenhouse effect या फिर none of the above। सो उसको हम बोलते हैं climate change। Next question is dash is the heat from the earth, it is a clean and sustainable option of energy। सो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल। जियो जो वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर अर्थ, जियोथर्मल। इसके अलावा टाइडल एनर्जी क्या होती है? जो आपकी टाइड्स हैं
उस एनर्जी को आपके यूज़फुल फॉर्म में चेंज करने को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी, जो विंड है उसको, उसकी एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। हाइडल एनर्जी, जिसको हम वाटर एनर्जी भी कहते हैं, जो हमें रनिंग वाटर या हाइट से जो गिर रहा है फॉलिंग वाटर उससे मिलती है, जनरेशन हम करते हैं, दैट इज नोन एज हाइडल एनर्जी। Next question is, wind energy is a process by which wind is used to generate mechanical power or electricity. Wind turbines convert the kinetic energy into mechanical power. Which state in India is the largest producer of wind energy? So, इंडिया का तमिलनाडु जो स्टेट है, that is the largest producer of wind energy. Next question, which village in Bihar is India's first solar powered village? So आपका हमारी जो कंट्री है उसका कौन सी स्टेट का, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बिहार, उसका कौन सा विलेज है, दैट इज धारनई। धारनई जो आपका विलेज है दैट इज अ विलेज ऑफ बिहार, विच इज द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंडियन लेक which is the only floating lake in the world. It is also a source of hydropower generation, irrigation, drinking water supply and means of livelihood for the local fishermen. So उस लेक का नाम है फ्लोटिंग लेक। हम लोकटक लेक जो है हमारा, उसे हम फ्लोटिंग लेक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट लेक है ओगुटा लेक, ये आपका लीन फिंगर लेक है जो कि नाइजीरिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज काप्तई जो लेक है, कैप्टई जो लेक है वो आपका लार्जेस्ट लेक है बांग्लादेश का, जो आपका बांग्लादेश है उसका लार्जेस्ट लेक है काप्तई लेक। नेक्स्ट इज हामुन लेक, हामुन लेक जो है वो आपका ईरान में प्रेजेंट है। सो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे पार्ट 2 ग्रीन ओलंपियाड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।